नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण बहुलक बनाने की विधि तथा उनके उपयोग। बहुलक देखिए, इस क्रम में पहले हम पढ़ेंगे जो सामान्य बहुलक है, योगात्मक बहुलक। योगात्मक बहुलक में इसको भी दो भागों में बांटा गया है। पहला LDP LDPE अर्थात इसका पूरा नाम होगा लो डेंसिटी पॉलीथीन, POLY पॉलीथीन, THENE, ये इसका फुल फॉर्म हुआ। तो LDP को हम पढ़ेंगे। देखिए, हिंदी में इसका नाम है कम घनत्व वाली पॉलीथीन। यहाँ पे हमने ये देखा। अब प्रश्न उठता है कि यह पॉलीथीन कैसे होता है। देखिए, यह एक योगात्मक श्रृंखलावृद्ध समबहुलक है। यह एक योगात्मक श्रृंखलावृद्ध समबहुलक है। यह एथिलीन को 465 केल्विन से 485 केल्विन पर एवं ताप पर एवं उच्च दाब पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करके बनाया जाता है। देखिए, इसका बनाने का जो समीकरण है वह इस प्रकार है। NCH2CH2। अब इसको जब हम बहुलकीकरण करेंगे तो ताप के यहाँ पे कितना है 465। देखिए, 465 केल्विन से 485 केल्विन के अर्थात केल्विन, और यहाँ पे वायुमंडलीय दाब जो कि हमने अभी तक जिक्र नहीं किया। वायुमंडलीय दाब 1000 एटमॉस्फेयर से 2000 एटमॉस्फेयर या ATM होता है। अब जो बनेगा वो बनेगा CH2 और यहाँ पर बंध ब्रेक हो जाएगा। तो हमने देखा, इसे n टाइम कर देंगे, n टाइम कर दिया गया। तो देखिए, यहाँ पर CH2 यहाँ पर जो डबल बंध था, एक बंध टूट गया, हट गया, और यहाँ पे एक बंध बचा हुआ है। जब बंध टूटेगा तो एक आधा बंध इधर, आधा बंध इधर आ जाएगा। तो आप देखिए, आधा बंध इधर आया है, आधा बंध इधर आ गया है। उसी प्रकार अब हम इसका देखेंगे उपयोग। देखिए, इस प्रकार के बहुलक का उपयोग देखिए, बांधने वाले पदार्थ, तार, केबल, खिलौने, पाइप, बोतलें आदि के बनाने में किया जाता है। दूसरा जो बहुलक है वह है HDP। दूसरा जो बहुलक है HDPE। ये क्या है? हाई डेंसिटी पॉलीथीन। देखिए, हाई डेंसिटी पॉलीथीन क्या होता है? आप कहेंगे इसे हिंदी में उच्च घनत्व पॉलीथीन कहते हैं। यह एक श्रृंखलावृद्ध रैखिक बहुलक है। ध्यान देंगे, यह एक श्रृंखलावृद्ध रैखिक बहुलक है। यह एथिलीन को, मतलब इसको भी बनाने के लिए हम एथिलीन को 300 से 333, ध्यान देंगे, 333 से 343 डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन 333 से 343 केल्विन पर। और ध्यान देंगे, जब इसको हम यह प्रक्रम कराएंगे तो जिस की उपस्थिति में होगा, ध्यान देंगे, यह प्रक्रम एक विशिष्ट प्रकार के उत्प्रेरक की उपस्थिति में होगा। यह प्रक्रम एक विशिष्ट प्रकार के उत्प्रेरक की उपस्थिति में होगा, जिस उत्प्रेरक को हम कहते हैं जिगलर नाटा उत्प्रेरक। अर्थात यह बहुलकीकरण जिगलर नाटा उत्प्रेरक की उपस्थिति में होगा। और
यहाँ पर जो वायुमंडलीय दाब होगा वह 6 से 7, बहुत कम, 6 से 7 वायुमंडल होगा। अर्थात इस प्रकार के बहुलक को बनाने के लिए ताप भी कम रहता है, दाब भी कम रहता है। ताप 333 से 343 केल्विन और दाब जो है 6 से 7 वायुमंडलीय दाब होता है। अब हम इसे बनाते कैसे हैं, देखिए n टाइम कर देंगे इसे हम CH2 और उसके बाद इसका हम जब बहुलकीकरण करेंगे तो उत्प्रेरक जो रहेगा वह है जिगलर नाटा उत्प्रेरक। और यहाँ पर जो ताप है 333 से 343 केल्विन और वायुमंडलीय दाब जो है 6 से 7 ATM। अब बनाते कैसे हैं, CH2 और CH2 कर देंगे आप, ये बन जाएगा आपका बहुलक। N कर देंगे। जो अगला बहुलक है वह है आपका प्रोपिलीन। देखिए इसका नाम क्या है, पॉलीप्रोपिलीन। अगला बहुलक पॉलीप्रोपिलीन, या इसका एक नाम और होता है पॉलीप्रोलीन। अब देखिए इसको बनाने के लिए हम n करेंगे, n मतलब नंबर लेंगे। उसके बाद अब देखिए कार्बन को लिखा हमने और ऐसे 2 बंध बनाएंगे। अब यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पर CH3 और बंध के साथ CH2 कर देंगे। अब आप ध्यान दें, इसका बहुलकीकरण आपको करना है, तो क्या करेंगे आप, बहुलकीकरण यहाँ लिखेंगे बहुलकीकरण। अब कैसे करेंगे आप, बंध को तोड़ना है। जब तोड़ेंगे तो आधा बंध इस तरफ आएगा और आधा बंध इस तरफ आएगा। तो आप क्या करेंगे, ऐसे कार्बन को लिखेंगे ऐसे। यहाँ पर देखिए एक H नीचे, एक H यहाँ वाला जो है हमने यहाँ पर कर दिया। अब उसके बाद ऊपर क्या है, CH3 को हमने लिख दिया। अब इस वाले कार्बन पर क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को जोड़ दिया। अब आधा बंध इधर और आधा बंध इधर कर देंगे, ब्रैकेट बना देंगे हम। ये बहुलकीकरण हो गया, n टाइम कर देंगे। अब इसका उपयोग कहाँ पे आता है, ध्यान देंगे। इसका उपयोग होगा रस्सी बनाने में। क्या बनाने में, रस्सी बनाने में, रेसे बनाने में उपयोग होगा इसका। रस्सी बनाने में, रेसे बनाने में, चटाई बनाने में, सीट कवर बनाने में आदि स्थानों पर इस प्रकार के बहुलक का उपयोग किया जाता है। ध्यान दें, हमने HDP के उपयोग का वर्णन नहीं किया। तो हम देख लेते हैं HDPE के उपयोग का वर्णन। उपयोग क्या है इसके, देखिए इस प्रकार की पॉलीथीन का उपयोग भरने वाले पात्र अर्थात बाल्टी, ट्यूब या अन्य प्रकार के उपयोगी वस्तुओं को बनाने में किया जाता है। और घर में अनेक प्रकार के बर्तन या जो पाइप होते हैं वह HDPE का ही बना होता है। जो अगला हमारा बहुलक है वह है पॉलीस्टायरीन। क्या है, पॉलीस्टायरीन या स्टायरीन। देखिए ये अगला जो बहुलक है स्टायरोन, इसका नाम है स्टायरोन। अब देखिए यह बहुलक बनता कैसे है, तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर स्टायरीन का सूत्र होता है। देखिए स्टायरीन का जो सूत्र होगा, इस कार्बन के साथ बेंजीन जुड़ जाएगा। आप लिख देंगे ऐसे CH2, फिर CH और एक कार्बन से बेंजीन जुड़ा है, ये स्टायरीन हो जाएगा। इसका हम बहुलकीकरण कराएंगे पराक्साइड की उपस्थिति में। जब पराक्साइड की उपस्थिति में कराएंगे तो बंध ब्रेक होकर यहाँ चला आएगा और आधा बंध यहाँ चला आएगा। तो ये कार्बन ऐसे हम लिख लेंगे। उसके बाद ऊपर क्या है, ऊपर H जुड़ा है, ऊपर हम H जोड़ देंगे। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पर H है और यहाँ पर क्या है, H है, यहाँ पे बेंजीन लगा हुआ है, बेंजीन हम बना लेंगे।
इतना करने के बाद हम ब्रैकेट बना देंगे और बंध को ऐसे बाहर कर देंगे, तो ये इसका भी बहुलकीकरण हो गया। अब इसका उपयोग देखिए कहाँ पे आता है। इसका उपयोग जो है वह होता है, इसका उपयोग गर्म पीने वाले कपों में, जैसे चाय पीना, कॉफ़ी पीना आदि प्रकार के कपों में, खिलौने, कंघे, घर का अन्य उपयोगी सामान बनाने में, रेडियो, टेलीविज़न आदि की कवर या बॉडी बनाने में किया जाता है। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण बहुलक है वह है पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्या है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये सबसे महत्वपूर्ण है। यह यूपी बोर्ड परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। देखिए इसे संक्षेप में हम पीबीसी भी कहते हैं। पीबीसी को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक लिखेंगे हम पहले, जिससे बनाएंगे CH2 और डबल बंध CHCl। इसको हम लेंगे N टाइम, इसका हम बहुलकीकरण करेंगे। और जब इसका हम बहुलकीकरण करेंगे तो होगा यहाँ पर क्या कि यहाँ पे देखिए कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन लगा हुआ है। ये हाइड्रोजन क्या होगा, कार्बन के साथ ऐसे लग जाएगा। उसके बाद देखिए द्विबंध है, द्विबंध में से बंध यहाँ पे टूटता है और दोनों साइड जोड़ना है, तो कर देंगे आप यहाँ पे ऊपर H और यहाँ पे Cl। लेकिन जो बंध टूटा है इस तरफ निकल जाएगा बंध, आधा बंध इस तरफ, ब्रैकेट में कर देंगे, N टाइम कर देंगे। तो हमने ये देख लिया क्या बना आपका PVC या पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब देखिए पॉलीविनाइल क्लोराइड कैसे हम बनाते हैं, तो आप कहेंगे पॉलीविनाइल क्लोराइड को में जो एकलक इकाई होती है वह होती है विनाइल क्लोराइड। क्या होती है? विनाइल क्लोराइड, यही है विनाइल क्लोराइड। अब देखिए उपयोग, तो पीवीसी के उपयोग, पीवीसी के उपयोग देखिए पीवीसी के जो उपयोग होते हैं उनका यदि हम वर्णन करें तो पीवीसी का उपयोग होता है बरसाती बनाने में, फर्श बनाने में, खिलौने, कपड़े आदि प्रकार के यंत्रों को बनाने में किया जाता है। इसके अतिरिक्त ग्रामोफोन रिकॉर्ड या घरेलू अन्य प्रकार के सामानों को बनाने में पीवीसी का उपयोग किया जाता है। अब इसके क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। जो महत्वपूर्ण बहुलक है वह है पॉलीटेट्रा क्लोरोइथाइलिन। टेट्रा क्लोरोइथाइलिन, इसे हम संक्षेप में टेफ्लॉन भी कहते हैं। तो देखिए इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेंगे ये बहुलक इकाई होगी या एकलक इकाई होगी N टाइम। इसका हम बहुलकीकरण करेंगे गर्म करने पर उच्च दाब की सहायता से। तो क्या होगा, यहाँ पे कार्बन हमारे पास 2 है, 2 कार्बन लिख लेंगे, बीच का जो बंध है हम तोड़ देंगे, आधा बंध इधर आ जाएगा, आधा बंध इधर आ जाएगा। देखिए बीच का यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 बंध है। जब हम बंध को तोड़ दिया तो आधा बंध इधर चलाया, आधा बंध इधर चलाया, तो आधा बंध हमने इधर कर दिया, आधा इधर कर दिया। बीच में देखिए एक बंध ऑलरेडी बचा हुआ है, ये बचा हुआ है। अब देखिए सी के साथ 2 F लगे हैं, 2 F आप जोड़ दीजिए, ये भी 2 F है, F ला के जोड़ दीजिए, तो ये क्या बन गया, यही बन गया आपका टेफ्लॉन। इसे N टाइम कर दीजिए। अब देखिए इसका उपयोग क्या है, आइए हम उपयोग को देख लेते हैं। देखिए इसका जो उपयोग है, इसका उपयोग ताप एवं विद्युत रोधी, ध्यान देंगे टेफ्लॉन का उपयोग ताप एवं विद्युत रोधी उपकरणों या तार को बनाने में किया जाता है। साथ ही साथ ऐसा पदार्थ बनाते हैं जो बर्तनों को चिपकने के लायक ना बनाए। इसके अतिरिक्त गैस्केट, पंप पैकिंग आदि को बनाने में टेफ्लॉन का उपयोग किया जाता है। तो टेफ्लॉन के उपयोग को संक्षेप में एक बार फिर देखें। इसका उपयोग
ताप एवं विद्युत रोधी तार बनाने में, न चिपकने वाले बर्तन को बनाने में आदि प्रकार के यंत्रों को बनाने में किया जाता है। इसके बाद जो हमारा मेन बहुलक है और लास्ट बहुलक है उसका भी हम जिक्र कर लेते हैं। वह है पाली मोनो क्लोरो। देखिए जो है पाली मोनो क्लोरो, पाली मोनो क्लोरो, ट्राईफ्लोरो, फ्लोरो, ट्राईफ्लोरो, इथाइलिन। यह बहुलक हम बनाते हैं जिसमें होगा N टाइम ClFc। ये बहुलक इकाई हुई, अर्थात इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको हम लिखने के लिए करेंगे NC, यहाँ पे रहेगा F, यहाँ पे रहेगा Cl, यहाँ पे है F, यहाँ पे है Cl, डबल बंध यहाँ पे भी रहेगा F। ये हमने कर दिया। इसका बहुलकीकरण करना है तो गर्म करेंगे आप, और ध्यान देंगे जब बहुलकीकरण जब हम करेंगे इसका तो क्या करेंगे, पहले 2 कार्बन लिख लेंगे और यहाँ पे एक लाइन बना देंगे कि एक बंध, यहाँ पे 2 बंध था, जब एक बंध टूटेगा तो एक ही बंध यहाँ पे बचेगा। अब देखिए क्या क्या किससे जुड़ा हुआ है, एक Cl यहाँ पे है, एक F, 2 और 3 F ये जुड़ा हुआ है। हमने कर दिया इसका बहुलकीकरण, आसानी से ये हो गया। और इसका उपयोग देखते हैं तो इसका उपयोग वही है जो अभी तक आपने किसको में पढ़ा था, आपने पढ़ा था टेफ्लॉन में। जो टेफ्लॉन का उपयोग करता है, मतलब जो भी उपयोग टेफ्लॉन का होता है उसी प्रकार इसका भी उपयोग होता है। और यहाँ पर एक हमारे पास लास्ट बहुलक है जो हम देख लेते हैं PAN, जिसे हम पैन PAN, या इसे हम यहाँ पे देखते हैं पॉलीएक्रोनाइट्राइल, पॉलीएक्रोनाइट्राइल, इसे हम पैन PAN भी कहते हैं। अब देखिए इसका उपयोग और इसके बनाने की विधि। तो देखिए इसको जब हम बनाते हैं तो विनाइल साइनाइड, इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, विनाइल साइनाइड का बहुलकीकरण करते हैं। ये देखिए क्या है, एथिलीन है, और ये क्या है आपका, ये एथिलीन का पूरा सूत्र होगा यदि हम यहाँ पे 2 लिख दें, लेकिन यहाँ पे हम कर देंगे CN, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा विनाइल साइनाइड बन गया। अब इसका हम बहुलकीकरण करेंगे किसके उपस्थित में, गर्म करेंगे पराक्साइड की उपस्थिति में। तो बनेगा क्या, पहले तो हम 2 कार्बन लिख लेंगे, बीच में 2 बंध है, एक बंध लिखेंगे, एक बंध टूट के इधर आएगा और इधर आएगा, हम ब्रैकेट बना देंगे। अब देखिए क्या जुड़ा है, पहले वाले कार्बन से 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन को हम लगा देंगे। उसके बाद एक हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन है, N टाइम, इसका बहुलकीकरण हो गया। अर्थात हमने देखा बहुलकीकरण क्रिया को अच्छी तरह से। अब हम देखेंगे इसका उपयोग। देखिए इसका उपयोग आप लिखेंगे PAN के उपयोग। देखिए पैन का उपयोग या PAN का उपयोग कपड़े बनाने में, कंबल बनाने में, चटाई बनाने में, साथ ही साथ स्वेटर, नहाने के सूट आदि और संश्लेषित चटाई, कालीन आदि को बनाने में किया जाता है। तो आज हमने देखा कि बहुलक क्या होते हैं, ये तो हमने भाग 1 में देखा था, लेकिन आज हमने जो देखा मुख्य रूप से बहुलक के बनाने की विधियाँ, उनके उपयोग को देखा। और अगले भाग में हम देखेंगे कि जो संघनन बहुलक है, अभी तक हमने पढ़ा योगात्मक बहुलक, अब पढ़ेंगे कुछ प्रमुख संघनन बहुलक, उनके बनाने की विधि, उनके उपयोग, और साथ ही साथ हम पढ़ेंगे प्राकृतिक बहुलक और प्राकृतिक रबर पढ़ेंगे। उसके बाद रबर का वल्कनीकरण आदि। तो इस प्रकार आप पढ़िए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी समस्या है, वीडियो को देखने के बाद आपको समझ नहीं आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें।
अगर आप समस्या बताएंगे तभी समाधान होगा। धन्यवाद।